तुम्हें नहीं मारूंगा मैं, अपने आप को मार दूंगा। क्योंकि तू तो मेरी माँ है ना, तुझे कैसे मार सकता हूं मैं? तुझे तो मैं जिंदा छोड़ूंगा ताकि इन सारे लाशों का बोझ लेकर तू जिए। तू ये राज किसी को नहीं बताएगी। चुपचाप उस व्हीलचेयर में बीमार होके बैठ जा तू। आज रात इस घर से 6 लाशें निकलेंगी मां। फैसला आपको करना है। कौन सा बोझ लेना चाहती हैं आप? अपनी आत्मा पर मेरी राज का बोझ या फिर अपनी बाकी जिंदगी अपने परिवार की लाशों का बोझ? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है मां, तो इस कमरे से एक कदम बाहर रख कर देख ले। फैसला आपके हाथ में है। चुपचाप इस व्हीलचेयर पर बैठे रहना, बीमार बनकर। मामी जी और चाय की शौकीन नहीं है? हो ही नहीं सकता। लाओ, ये चाय मुझे दो। ये लीजिए मामी, आप मेरी चाय पी लीजिए। गायत्री बेटा, मन नहीं कर रहा है। क्या कहा आपने? आपका मन नहीं है? नहीं, आप कर, अब मन कर रहा है। चाय तो बहुत अच्छी है। मल्लिका, चलो। जय भैरव। रोक मेरी मुट्ठी में, लोक मेरी मुट्ठी में। आ गई तू। बहुत परेशान किया है तूने अपने जादू से गायत्री। गायत्री? जय भैरव। सच्चाई बता दीजिए। रोक दीजिए बाबा। क्या मतलब है तेरा? बाबा,
ये गायत्री नहीं, कामिनी है। असंभव। भैरों की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। बाबा मैं सच कह रही हूँ, ये कामिनी है। क्या ये कामिनी मल्होत्रा है, गायत्री की मामी? जी जी बाबा जी। ये कैसे हो गया? भैरों को कैसे पता नहीं चला कि ये गायत्री नहीं कामिनी है? त्रिलोक मेरी मुट्ठी में है। दीदी, संतु बुआ और मामी की शक्ल तो देखने लायक थी। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ भोला, गायत्री पर किए हर अत्याचार की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। बस इतनी सी सजा दीदी? ये तो सिर्फ शुरुआत है भोला। दीदी एक काम क्यों नहीं करते? इन लोगों को सजा देकर हम वापस क्यों नहीं चले जाते? नहीं भोला, हर चीज का एक समय पहले से निर्धारित होता है। समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं होता। दीदी ये बात तो धरती पर रहने वाले इंसानों पर लागू होती है। ऐसा नहीं है भोला, ये तो कुदरत का नियम है। जो कोई भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे इस नियम का पालन करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो इंसान हो या अवतार। श्री राम ने भी जब इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लिया तो उन्हें भी इस संसार के सुख और दुख भोगने पड़े। वो चाहते तो फौरन रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय का इंतजार किया और तभी रावण का वध किया। मैं आई हूँ दुनिया में गायत्री को इंसाफ दिलाने। मैंने गायत्री को वचन दिया है, अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसका वध करने से भी पीछे नहीं हटूंगी। इसका मतलब गायत्री मेरे अनुमान से ज्यादा शक्तिशाली निकली। जय भैरव। मुझे गायत्री के बारे में जानना होगा। संतो, मैं तेरे घर आऊंगा। क्या क्या कहा बाबा? आप मेरे घर आएंगे? हाँ, ध्यान रहे, जब मैं कैलाश नाथ के घर आऊं उस समय गायत्री घर में नहीं होनी चाहिए। जो आ गया बाबा। कल अमावस है, कल गायत्री का अंत होगा। जय भैरव। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे बेटी, इस तरह सुबह सुबह? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अंकल विक्रम कहाँ है? विक्रम? इट्स ओके, वो अपने शायद कमरे में होगा। आई चेक हिम आउट। सॉरी, मैं तो भूल ही गई। अंकल ठीक है बेटी। क्या हुआ बाबूजी? क्या सोच रहे हैं? मल्लिका का विक्रम के कमरे में इस तरह जाना ठीक है। तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है बाबूजी? उनकी साली है। मैं मानता हूँ बहू, मैं ये भी मानता हूँ कि मल्लिका ने विक्रम को गुंडों से बचाया, लेकिन ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुन्ना सही कह रहा है बहू, अपनी बहन को इतनी ढील देना ठीक नहीं। ये आप कह रही हैं बुआ जी? आप तो मल्लिका को बहुत पसंद करती हैं ना? पसंद तो करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी बहू का हक छिन जाए और मैं चुपचाप देखती रहूं। संतो बुआ, गायत्री का हक कोई नहीं छीन सकता। बहू, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। जब तक बाबा भैरव के हाथों तेरा नाश नहीं कर देती ना, चैन से नहीं बैठूंगी। अरे अरे ये क्या विक्रम, तुम बैठे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें लेटना चाहिए। नहीं रुला, बस लेटे लेटे तंग आ गया था। एक काम करती हूँ, मैं पिलोस ठीक से रख देती हूँ।
साहब। बेवकूफ, इतना भी नहीं मालूम कि कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। अब खड़ा क्या है? निकल यहाँ से। क्या चाहिए? सूप। सूप वूप नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। और सुन, अगली बार कमरे में आने से पहले नॉक करना। चल ले जा इसे। एक मिनट। मैं अपने विक्रम डार्लिंग को सूप अपने हाथों से पिलाऊंगी। चलो मुंह खोलो। मजाक कर रही हो क्या तुम? हाँ? मैं अपने कान से नहीं अपने मुंह से खाता हूँ मालिका। आई एम सॉरी। What is wrong with you? क्या हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे। अभी ठीक से पिलाती हूँ। हाँ? क्या हो गया तुम्हें? चला दिया तुमने। तुम्हें सूप भी ठीक तरह से पिलाना नहीं आता। तो मैं क्या करूं? तुम्हें ठीक से बैठना नहीं आता? बदतमीजी से बात कर रही हो तुम मेरे साथ। Get out from here. Get out from here. Just get out. मल्लिका, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंका बाजे। अपने दायरे में रहो मल्लिका। बहन के सुहाग पर नजर डालोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम आ गई बेटी। मैं आज तुम्हारी जलाई हुई अखंड ज्योत में तेल डाल रही थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैं जानती हूँ तुम सोच रही होगी कि आज संतो बुआ इतनी मीठी कैसे हो गई। लेकिन बहू, मैंने सबक सीख लिया है। मैं जानती हूँ तुम इस घर का कभी बुरा नहीं चाहोगी। कल मैं वापस लौट जाऊंगी। तुम अपने घर वालों के साथ खुश रहो। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? कैसी बातें कर रही हैं आप बुआ जी? ये आपका घर है। आप जब तक जी चाहे यहाँ रह सकती हैं। और आप हमारे घर में हम सबसे बड़ी हैं। आपका काम है हम सबको आशीर्वाद देना, माफी मांगना नहीं। तुम धन्य हो बहू। जीती रहो। जब तक बाबा भैरव के हाथों तेरा नाश नहीं कर देती ना, चैन से नहीं बैठती। आपने कुछ कहा बुआ जी? हाँ? नहीं तो। अरे हाँ, विक्रम को आज डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है। दिवाली के कारण घर में कई काम है। तुम ले जाओगी उसको? जी बुआ जी, जैसी आपकी इच्छा। वाह संतो, क्या सफाई से कांटे को बाहर निकाल फेंका। बेवकूफ औरत। मल्लिका समझती क्या अपने आप को? क्या हुआ संतो बुआ? अच्छा हुआ तू तैयार हो गया। क्यों?
अब गायत्री तुझे डॉक्टर के पास ले। देखो, मैं उस औरत के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। हे देवी माँ, अब इस मूर्ख को कौन समझाए? इधर आ। क्या हुआ? इधर आ तो आ तो सही। मतलब सब तो हुआ, आज रात के बाद वो इस घर में कभी नहीं आएगी। हाँ? क्या हुआ? आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? इसलिए कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मेरे घाव भर गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाकई आपके घाव भर गए? हाँ, दिखाइए तो। ठीक हूँ मैं। दिखाइए ना। ये यही चोट लगी थी ना आपको? यहाँ? क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? आपका जख्म तो भर गया था ना? वो दूसरी चोट दिखाइए। दिखाइए ना। अरे दिखाइए ना। क्या कर रही हो तुम? What's wrong with you? दर्द हुआ ना? बहुत दर्द हुआ ना विक्रम? लेकिन ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो तुमने गायत्री को दिया। पहले तुमने उसका विश्वास जीता, उसे यकीन दिलाया कि तुम बदल चुके हो, और फिर उसका विश्वास तोड़ दिया। विक्रम, पत्नी के मंगलसूत्र का एक एक मोती पति का विश्वास होता है, जो पवित्र विवाह के बंधन के समय मंत्रों के साथ पिरोया जाता है। लेकिन तुमने एक ही झटके में उस मंगलसूत्र को तोड़ दिया। गायत्री के विश्वास के सारे मोती बिखेर दिए। औरत के उस दर्द को तुम कभी नहीं समझ सकते विक्रम। जो टूटना था वो टूट चुका है, जिसे बिखरना है वो बिखर चुका है। गायत्री मर चुकी है, अब वो मेरी पत्नी नहीं रही। लोग मर जाते हैं लेकिन रिश्ते जिंदा रहते हैं, और जो जिंदा रहते हैं वो मरकर भी रिश्ते निभाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो समय आने पर ही पता चलेगा विक्रम। फिलहाल तुम एक बात याद रखना, जो आदमी विवाह के पवित्र बंधन का अपमान करता है, उसे देवी के प्रकोप का सामना करना ही पड़ता है। जय भैरव। जय भैरव। जय भैरव बाबा। जय भैरव। आइए, आइए। दीदी, क्या हो रहा है सब? कौन है? पुनः हट जा रास्ते से। मैं पूछ रहा हूँ कौन है? अरे हट जा। जय भैरव। त्रिलोक मेरी मुट्ठी में। क्या हुआ बाबा? गायत्री ने अपनी शक्ति से पूरे घर को सुरक्षा कवच पहना रखा है। तो आप खामोश। क्या पता लगा इस कवच की चाबी कहाँ है? क्या?
दिया गायत्री ने जलाया है, और उसने कहा भी कि जब तक ये दिया जलेगा इस घर पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। बाबा, मैंने इस दिए को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो बुझा ही नहीं। जय भैरव। अब आएगी गायत्री। भैरव, तुम मुझे बुलाने बाहर गए और मैं कब से यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे बताए हुए समय पर, तुम्हारी चाहिए जगह पर। और अब तुझे मेरी दी हुई मृत्यु मिलेगी गायत्री। आज पाप पर पुण्य के विजय की रात, आज की रात तुम्हारा अंत निश्चित है भैरव। लेकिन दीदी, विक्रम दूसरी शादी कैसे कर सकता है? वो तो पहले से ही शादीशुदा है, और उस पर विधाता ने उसकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक ही शादी लिखी है। इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है भोला। उसके कर्म उसके विधान का फैसला करते हैं। भगवान तो सिर्फ उसका हिसाब किताब रखते हैं। वो कैसे दीदी? जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इंसान अगर बबूल का पेट सींचेगा तो उसके कांटों की चुभन तो होगी ही। इंसान के कर्मों का असर उसके कर्मानुसार होता है, लेकिन कभी कभी इंसान दूसरों के कर्मों का शिकार भी हो जाता है। गायत्री के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये गायत्री के जीवन में घटी घटनाएं हैं। गायत्री की मामी ने गायत्री की इच्छा विरुद्ध उसकी शादी विक्रम से करवा दी। विक्रम ने उस पर अत्याचार किया। पहले उसके सामने सुधरने का नाटक करके उसके साथ धोखा किया, और फिर एक पहाड़ पर ले जाकर धक्का देकर उसकी हत्या की। अगर विक्रम चाहता तो गायत्री और विक्रम शादी के बाद खुशी खुशी रहते। उनके 2 बच्चे होते और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन ऐसा नहीं। विक्रम ने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन दीदी, गायत्री के कर्म, क्या उनका कोई असर नहीं? कर्म चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसका फल तो मिलता ही है। गायत्री का कर्म ये था कि उसका विश्वास मुझ में था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मुझे स्वयं यहाँ उसी का रूप लेकर आना। इसका मतलब ये हुआ दीदी कि विक्रम अपनी तकदीर बदल सकता है। हाँ, मतलब वो मलिका के साथ शादी कर सकता है। मैंने कहा ना भोला, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। मलिका से शादी करने का फैसला तब मायने रखता है जब तुम वाकई में मलिका से शादी कर लेते हो। रिलैक्स मामी, हो जाएगा। Why do you worry so much? सच डार्लिंग। Of course. जब तक गायत्री की हमशक्ल तुम्हारे घर पर मौजूद है, तुम मलिका से शादी करके उसे घर नहीं ले जा सकते। मॉम, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? आफ्टर ऑल शी इज एन इम्पर्सनेटर। कैलाश नाथ जी के नजर में वो उनकी बहू है। मामी, डिवोर्स, उसे मैं डिवोर्स कर। तुम भूल रहे हो विक्रम,
अगर तुम वो कर सकते तो तुम्हें वो नहीं करना पड़ता जो तुमने किया है। अगर तुम गायत्री को डिवोर्स दे देते हो तो कैलाश नाथ जी तुम्हें अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे। एक मिनट। मामी, इसे गौर से पढ़ी, शायद क्या शो आपको समझ में आ ही जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, कटरा एसटीडी। हेलो, शायद रॉन्ग नंबर ही होगा। क्यों मामी, अच्छा है ना? मुझे भी दिखाइए ना इन पेपर्स में क्या लिखा है। हाँ मलिका, इन पेपर्स को साइन करके मेरे पूज्य पिताजी श्री कैलाशनाथ शर्मा, जो इस वक्त शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, अपने कंपनी के कुछ शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफर कर देंगे, और जिसकी वजह से कंपनी का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में। उसके बाद मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों, अच्छा लगा ना? गुड, वेरी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या मामी? गायत्री, उसके होते हुए क्या तुम अपने पिताजी से पेपर्स पे साइन करवा सकोगे? आपकी चाय बाबूजी। हाँ, रेवती ने चाय पी ली बहू? जी बाबूजी। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। अरे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया, पैर छू रहे हो? बाबूजी, मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन आपके दिए हुए संस्कार नहीं भूल सका। अच्छा, बात क्या है? बाबूजी, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी एक्सपोर्ट डील फाइनल की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जीते रहो, खुश रहो, ऐसे ही हमेशा तरक्की करते रहो। आज तुम मेरे साथ चाय पियोगे। जी बहू, एक कप और मिलेगा? जी बाबूजी। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि अगर इन पेपर्स को आप अपने शुभ हाथों से साइन करें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ। लेकिन ये पेपर्स तुमने वकील से तो चेक करवा लिए ना? जी बाबूजी। अब मैं इनमें सिग्नेचर करूं या थंब इम्प्रेशन लगाऊं? बाबूजी, कारोबार में बिना पढ़े दस्तखत नहीं करना चाहिए बाबूजी। आप ही ने सिखाया था ना बाबूजी। देखा विक्रम, हमारी बहू कुछ नहीं भूलती। जी बाबूजी। वैसे बाबूजी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इन पेपर्स को मैंने खुद ड्राफ्ट किया। तब तो इन्हें और भी ध्यान से पढ़ना चाहिए बाबूजी। चाय। हेलो हेलो हेलो।
बाबूजी, ये कॉपी। ऑल द बेस्ट। विक्रम, you are the king। अब इस झूठी एक्सपोर्ट एग्रीमेंट का क्या करूं? चलो इसका क्रियाक्रम कर देता हूं। ये नंबर। हेलो। हाँ जानता हूं तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ तो बको। अगर बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हो? बड़ी इडियट। शायद फोन करने वाला अपनी खामोशी से तुमसे कुछ कहना चाहता हो विक्रम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मशवरा देने आई हूँ विक्रम। मलिका से शादी का ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो। वरना क्या कर लोगी तुम? मशवरा देने आई हूँ, धमकी देने नहीं। वैसे क्या लगता है तुम्हें, बाबूजी के दस्तखत इन कागजात पर लेकर तुम मलिका से शादी करने में कामयाब हो जाओगे? पता चल गया तुम्हें? पर इस चूल्हे इन कागजात की जोर पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मलिका से शादी कर सकता हूँ, बाबूजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बहुत उम्मीद है ना तुम्हें इन कागजों से। तो सुनो विक्रम, तुम खुद अपने हाथों से इन कागजों को फाड़ोगे। क्या 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 क्या? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? या शायद हार चुके हो। हाँ जानता हूं तुम कुछ नहीं बोलने वाले हो। फोन क्यों करते हो मेरे समझ में नहीं आता, खामोखा फोन करते रहते हो। हेलो। कोई जवाब मिला? ये तूफान से पहले की खामोशी है विक्रम। अब भी वक्त है तुम्हारे पास। मलिका से शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जानती हो रेवती, 28 नवंबर को विक्रम और गायत्री की शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस मौके पर मैं सोचता हूं कि एक बहुत शानदार पार्टी दूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? विक्रम ने मुझसे वादा किया है, अब वो रास्ते से नहीं भटकेगा। उसने बताया तुम्हें, उसने एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट डील फाइनल की है। क्या बातें हो रही है बाबूजी? बहू, मैं रेवती को बता रहा था कि 28 नवंबर को तुम्हारी और विक्रम की शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा। जानती हो, जब मेरी और रेवती की शादी को 1 साल पूरा हुआ तो शादी की सालगिरह मनाने के लिए हमारे पास बहुत सी इच्छाएं थी, लेकिन साधन बिल्कुल नहीं थे। जानती हूँ बाबूजी। कुछ कहा तुम? नहीं बाबूजी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? मैं तुम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी पर एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहता हूँ। जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अच्छी तरह से देख लीजिए मामी,
हर पन्ने पर बाबूजी के दस्तखत हैं। अब तो आप मुझे मानती हैं ना? मान तो मैं तुम्हें बहुत पहले गई थी विक्रम, और इसीलिए मलिका की शादी तुम्हारे साथ करने का मैंने फैसला किया। अब ये बता, मलिका के साथ तुम शादी कब कर रहे हो? 2 हफ्ते के बाद बोर्ड मीटिंग बुलवाऊंगा। उसके बाद शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नया चेयरमैन मिस्टर विक्रम शर्मा। 1 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से शादी। हाउ अबाउट 28 नवंबर? वाह, 28 नवंबर! आई डोंट बिलीव दिस। अजीब इत्तेफाक। पिछले साल 28 नवंबर को तुम्हारी शादी गायत्री के साथ। वेरी गुड मामी। पिछले साल 28 नवंबर को मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस साल उस गलती को हम सुधारेंगे। लेकिन दीदी, आप मान क्यों गई? आप तो जानते हैं कि विक्रम इस पार्टी में नहीं आएगा। बाबूजी और माँ जी निराश होंगे, उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। विक्रम आएगा भोला। लेकिन दीदी, इस शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे लेकर खुशी मनाई जाए। भोला, बाबूजी ने ये इच्छा मुझसे नहीं बल्कि अपनी बहू गायत्री से की है। अगर गायत्री यहाँ होती तो वो बाबूजी की ये इच्छा जरूर पूरी करती। तुम्हें याद नहीं है, गायत्री ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपना पत्नी धर्म निभाएगी। जितना दुख विक्रम अपने माता पिता को देगा, गायत्री अपने प्यार और सास ससुर की सेवा से विक्रम के उस दोष को मिटाएगी। एक माँ अपने बच्चे की प्रतिज्ञा छोटी कैसे होने दे सकती है? लेकिन ये कैसे हो सकता है दीदी? विक्रम ने तो मलिका से शादी करने का फैसला कर लिया है। बकवास कर रहे हैं आप, दिमाग खराब हो गया आपका। सर आप खुद ही देख लीजिए। इन पेपर्स के मुताबिक आपने कैलाश नाटी से शेयर खरीदे नहीं, बल्कि अपने शेयर उनको बेचे हैं। आप मुझे सिखा रहे हैं? सुनिए, it is mutually agreed between the parties that Mr. Vikram Sharma has agreed to sell. Mr. Vikram Sharma has agreed to sell all his shares to Mr. Kailash Nath. सर आप कहें तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ। Get out of your board meeting. सर मेरे ख्याल में ड्राफ्टिंग देखिए, आप जरा get out, just get out, get out, get out. कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इन पेपर्स को मैंने खुद अपने हाथों से ड्राफ्ट किया था। माँ भी तो पढ़ के गई थी। Mutually agreed between the parties that Mr. Vikram Sharma has agreed to sell. Damn it. विक्रम, मैंने कहा था ना, तुम इन पेपर्स को खुद अपने हाथ से फाड़ोगे। गौर से देखो, ये वही पेपर्स हैं विक्रम। It is mutually agreed that Mr. Kailash Nath Sharma has agreed to sell all his shares to Mr. Vikram Sharma. ये कैसे हो सकता है? ये मैंने क्या कर दिया? अब कोई फायदा नहीं है विक्रम, पेपर्स तो फट चुके हैं। अब भी कहती हूँ, मलिका से शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं मलिका से शादी करूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं मलिका से शादी करूंगा। गायत्री की जगह कोई नहीं ले सकता विक्रम। गायत्री की कोई जगह है नहीं। गायत्री मर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। हेलो हेलो,
फिर वही नंबर। हेलो, देखिए आप बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, आप बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? यहाँ से तो बहुत से लोग फोन करते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये किसका नंबर है? ये कहाँ का नंबर है? ये कटरा का एसटीडी बूथ है। कटरा? अच्छा सुनिए, अब थोड़ी देर पहले इस नंबर पे किसने फोन किया था? 9820086886। इस नंबर पे किसने फोन किया था? अभी अभी साहब, अभी अभी यहाँ से एक औरत फोन करके निकली है। औरत? कटरा से? गायत्री? मामी आप बताइए, आपने वो पेपर्स खुद देखे थे? देखे थे ना? आपने खुद अपनी आंखों से पढ़ा उसमें उनमें क्या लिखा था? अब आप मुझे बताइए क्या लिखा था? उसमें यही लिखा था कि तुम्हारे बाबूजी ने सारे कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम पर कर दिए। जी नहीं, उसमें लिखा है कि मैंने अपने हिस्से के शेयर्स बाबूजी के नाम पे कर दिए। What nonsense! ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद पढ़ा था। नाम बदल दिया गया। और मुझे यकीन है कि ये वो गायत्री है ना, उसका कोई चक्कर नहीं। मामी, मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने पहली वाली को, वैसे ही इसको भी मैं। Don't be silly, विक्रम। पहली बार तुम बच गए थे, दोबारा फंस सकते हो। अरे कहाँ बच गया हूँ मैं मामी? आप जानती है एक औरत मुझे कटरा से फोन कर रही है। एक औरत मुझे कटरा से फोन करती है और मुझे शक होने लगा है कि ये गायत्री तो नहीं। गायत्री मर चुकी है, वो दोबारा नहीं आ सकती। तो फिर वो औरत कौन है और वो क्या चाहती है? मॉम, इसका मतलब है मेरी शादी विक्रम से नहीं होगी? डोंट बी सिली मलिका। कामिनी एक बार जो तय करती है कि उसको पाना है, वो पाकर रहती है। तुम्हारी शादी विक्रम के साथ ही होगी। मुझे सिर्फ सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। ओ यार, ये खोना पाना जो करना है आपको कर लीजिए, लेकिन मैं तंग आ चुका हूँ उस औरत को मेरे घर में देख के। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। अरे क्या हुआ है दीदी, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे हर रोज इसे एक नया वीडियो गेम चाहिए। क्या हो रहा है भाई? क्यों डांट रही हो मेरे पोते को? नाना जी मुझे वीडियो गेम चाहिए, पोकीमॉन। हाँ तो ले लो बेटा। कविता, इसे जो चाहिए दिलवा दो। थैंक यू नाना जी। पापा? क्या पापा? और बिगाड़िए इसे। चलो अक्षय पढ़ाई करो, चल। आज गुस्सा नहीं, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। ऐसी क्या बात होगी पापा? गायत्री ने इंटरनेट पर एक डॉक्टर का पता लगाया जो स्पेशलिस्ट है। उसने रेवती जैसे कई केसेस ठीक किए हैं। आज से वो शहर में है, हम लोग उसी से मिलकर आ रहे हैं। क्या हुआ? माँ जी की खबर सुनकर आप खुश नहीं हुए? विक्रम बेटा, तुम सही समय पर आ गए। तुमने खुशखबरी सुनी? बहुत बाबूजी, बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं। उनका कहना है कि इन दवाओं से माँ जी फिर से चल फिर सकेंगी, फिर से बोल सकेंगी, हमसे बातें कर सकेंगी। कितनी खुशी की बात है ना? बहू, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बाबूजी, जब इतने दिनों के बाद माँ जी फिर से हमसे बात करेंगी तब कितना अच्छा लगेगा, है ना? आपको क्या लगता है माँ जी सबसे पहले किससे बात करेंगी? तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हो। गायत्री मर चुकी है। गायत्री को मैंने मारा है। गायत्री को मैंने बाहर से धक्का मारा है। माँ, तुम कब आई? इसका मतलब गुरुजी की भविष्यवाणी सही निकली। विक्रम, तूने मेरी बहू की हत्या की है। माँ, किसी बैकी बातें कर रही हो तुम।
बाबूजी को पता चल जाएगा, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। माँ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा एक लौटा बेटा फांसी पे चढ़ जाए? तुम मेरे बेटे नहीं, माँ तुम खूनी हो, तुम मेरे बेटे नहीं। क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं। गाय मम्मी, मुझे पता है नानी जी सबसे पहले मुझसे बात करेगी। नहीं अक्षय, मुझे लगता है माँ जी सबसे पहले बाबूजी से ही बातें करेंगी, है ना? हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स बाबूजी से ही बातें करेंगी ना। मैं तो रेवती की आवाज सुनने के लिए तरस गया हूँ। बस कुछ ही दिनों का इंतजार तो और है बाबूजी। मुझे पूरा यकीन है माँ जी भी आपसे बहुत सी बातें करना चाहती होंगी। आओ रेवती, तुम्हें मंदिर में देवी के दर्शन करा दूं। कविता, अक्षय को उसका वीडियो गेम दिला दो। चलिए जी, आपका गेम ऑर्डर करें। थैंक यू मम्मी। बट रिमेंबर स्टडीज फर्स्ट, ओके? ओके, चलो। क्या सोचा था तुमने? माँ जी कभी ठीक नहीं होंगी, लेकिन अब क्या करोगे? वो दिन अब दूर नहीं जब माँ जी ठीक हो जाएंगी, चल फिर सकेंगी, फिर से बातें कर सकेंगी। वो तो बाबूजी को सब कुछ सच सच बता देंगे। और फिर विक्रम, तुम्हारा अंत। मैं किसी कीमत पर मां को ठीक नहीं होने दूंगा। पहचान मुझे। कौन हो तुम? तूने हमें तुम कहा? दिन भर मुझसे बातें करने का नाटक करती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। माफी मांगनी है तो जाके गायत्री से मांग। तूने उसे बहुत परेशान किया है, वरना क्या माँ? वरना क्या? वरना किसी कीमत पर मां को ठीक नहीं होने दूंगा। मैं मां की दवाइयां बदल दूंगा।
बाबूजी, माँ से मिलने आया था। सो गई है वो। एक पुरानी बात याद आ गई, तुम्हें शायद याद ना हो। बड़े छोटे से थे तुम उस वक्त, ये कोई 4 साल के रहे होंगे। तुम्हें बड़ा तेज बुखार आ गया था। 1 सेकंड के लिए भी तुम्हें हम छोड़ते तो तुम सारा घर सर पे उठा लेते थे। मैं और रेवती दिन रात तुम्हारे पास बैठे रहते। एक दिन रेवती ने तुमसे पूछा, बेटा अगर मैं बीमार पड़ गई तो क्या तुम ऐसे ही मेरे पास रहोगे? जानते हो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था, मां मैं तुम्हें कभी बीमार ही नहीं पड़ने दूंगा। बाबूजी, आप सो जाइए, बहुत देरी हो चुकी है ना, आप जाके सो जाइए। नींद भी अजीब चीज है बेटा। पहले इसलिए नहीं आती थी कि सोचता था कि रेवती कब ठीक हो। वो ठीक होगी भी या नहीं होगी। और अब इसलिए नहीं आएगी कि मैं सोचूंगा कब रेवती की आवाज सुनूं। बहुत दिन हो गए उसकी आवाज सुने हुए। तुमसे मेरी एक गुजारिश है बेटा। जी बाबूजी। 28 नवंबर को तुम्हारी शादी की सालगिरह है। मैं चाहता हूं इसे धूमधाम से मनाया जाए। जैसे आपको ठीक लगे बाबूजी। देवी मां से यही प्रार्थना है कि रेवती जल्दी ठीक हो जाए, ताकि हमारी खुशियों को भी 4 चांद लग जाए। कौन है? बुआ जी, हम हैं। अच्छा अच्छा, तुम दोनों हो? मैं समझी वो है। वो कौन बुआ जी? आप गायत्री की बात कर रही है ना? मैं कोई गायत्री से डरने वाली नहीं हूँ। हाँ बुआ जी, हमने कब बोला कि आप गायत्री से डरती हैं? वो तो आप सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, इसलिए आपका हालचाल पूछने आ गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बुआ जी? वो मुझे क्या होगा? तो आप कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? वो मैं आंखें बंद करके जप कर रही थी। तुम दोनों ये मत समझना कि मैं कोई गायत्री से डरती हूँ। तुम देखना, मैं बहुत जल्द गायत्री के जादू का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। हाँ, अब तुम जाओ यहाँ से। जाओ। अरे मुझे जप करने तो जाओ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक्सक्यूज मी जी। मिस्टर विक्रम शर्मा का घर यही है? जी। उनके लिए एक कुरियर है। दीजिए। 1 सेकंड। साइन करेंगे प्लीज? आ गया मेरा वीडियो गेम आ गया। थैंक्स। भैया का कुरियर? वो भी कटरा से। अरे अक्षय, ये क्या कर रहे हो? ये मेरे पोकेमोन कार्ड हैं। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, भैया के लिए। लाओ। नहीं मेरे हैं। अक्षय, लेकिन तेरे हैं। माँ, मेरा वीडियो गेम आ गया। भैया, आपका एक पार्सल आया कुरियर में। अच्छा, कहाँ है? वो अक्षय के पास है। किसने भेजा? कटरा से आया भैया। कहाँ से? हाँ, कटरा से। मैं चलूं, मुझे लेट हो रहा है।
अक्षय, 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 अक्षय। गायत्री और मेरी तस्वीर, लेकिन कटरा में कोई हमारी तस्वीर तो नहीं खींच रहा था। अक्षय, अक्षय, दिन भर सोते रहता है। उठ, कहां कहां ढूंढ रहा हूं तुझे। सुन, ये तूने खोला था ना, इसमें फोटोज थे, वो कहां है? मामा, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? आपने कटरा में जो कुछ भी किया मुझे सब मालूम है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने आपको गाय मामी के साथ गाना गाते देखा। क्या? क्या? मैंने आपको फोटो में गाय मामी के पीछे भागते देखा। हर्ष, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझे? क्या पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे। इसमें जो फोटोज थे वो कहाँ हैं? वो तो मैंने नाना जी को दे दी। नाना जी को? और बाबूजी ने गर्भ जून में जाने से पहले की। अच्छा। ये देखिए बाबूजी, फिर वहां से हमने और ऊपर चढ़ाई की थी ना। पता है बाबूजी, इतना थक गए थे हम लोग, फिर ये ऊपर चढ़ाई करते समय की। अरे आओ आओ विक्रम, देखो कितनी अच्छी तस्वीरें हैं। लेकिन ये तस्वीरें इतनी देर से कैसे आई? आपने ये तस्वीरें कब खिंचवाई? ये कहाँ की तस्वीर है? ये और ये भवन की तस्वीरें हैं बाबूजी। अरे वाह, वहां तो बहुत कुछ बदल गया। बहुत दिन पहले गया था मैं वहां। इस बार हम सब लोग इकट्ठे मिलकर जाएंगे, क्यों विक्रम? अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पसीने पसीने हो रहे हो। जॉगिंग कर रहा था ना। आगे की तस्वीरें भी तो देखिए बाबूजी, ये और भी अच्छी आई हैं। अच्छा। ये देखिए, ये भैरवनाथ के मंदिर जाते समय की तस्वीर है। हमने शॉर्टकट लिया था, याद है ना आपको? गायत्री, ये शॉर्टकट है, इस तरफ से चलते हैं। हाँ? आपको तो सब याद है, आप तो कुछ भी नहीं भूले। ये भी नहीं। अरे ये कैसी तस्वीर है? बाबूजी, ये एको पॉइंट है। आगे देखिए बाबूजी, ये जो तस्वीर है ना, इसे खींचते वक्त आपकी बहू ने आपको बहुत याद किया। अच्छा। आप तस्वीर देखेंगे बाबूजी तो खुद ही समझ जाएंगे।
ये जो तस्वीर है ना, इसे खींचते वक्त आपकी बहू ने आपको बहुत याद किया। अच्छा, आप तस्वीर देखेंगे बाबूजी तो खुद ही समझ जाएंगे। दीदी जल्दी चलिए, वो माँ जी को कुछ। क्या हुआ रेवती को? क्या हुआ भोला? आप खुद ही चलकर देख लीजिए, जल्दी चलिए। ये फोटोज किसने खींची? कटरा में कौन था हमारे साथ? ये फोटोज किसने खींची? बाबूजी के हाथ ये फोटोज नहीं लगी। तुम्हारा प्लान फेल हो गया। एक्सपोज करना चाहती थी ना तुम मुझे। फेल हो गया तुम्हारा प्लान। मुझे नहीं पता था कि ये खबर सुनकर तुम इतने खुश होगे विक्रम। कैसी खबर? तुम्हें नहीं पता? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी दवाओं का असर माँ जी पर हो गया है विक्रम। क्या हुआ माँ को? माँ जी ठीक हो गई हैं विक्रम। रेवती, अब कैसी तबीयत? बेटा, चमत्कार हो गया बेटा। भोला ने रेवती को अपने पांव पर खड़े होते हुए देखा। भले ही कुछ पल के लिए, उसके बाद गिर पड़ी बेचारी। भोला यही कहने के लिए आया था। सच भैया, कैन यू बिलीव इट? मम्मी का इलाज अभी तो शुरू हुआ था और मम्मी अभी। भैया, आपको पता है अब मम्मी बोल भी सकती हैं। अच्छा? हाँ विक्रम, मैंने रेवती की आवाज सुनी। रेवती, विक्रम से कुछ बोलो ना। बोलो। अभी बोली साफ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे साफ हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। क्या हो रहा है? ये तस्वीरें कहां से आ गई? और माँ की तबीयत कैसे ठीक हो गई?
हाथ से जिंदगी की डोर निकलती जा रही है। विक्रम, कुछ कर। सुन विक्रम, सुन। अगर तू बचना चाहता है तो पता लगा इन सब के पीछे कौन है। कौन है जिसने ये तस्वीरें खींची? कौन है वो औरत जो तुझे कटरा से फोन करती रहती है? और एक और बात, दवा बदलने के बाद भी मां ठीक कैसे हो रही है? तुझे ये सब पता लगाना होगा तुझे। विक्रम, क्या हो गया तुम्हें? What's your problem? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? Why are you not answering me? Stop it, Vikram. I said stop it, Vikram. मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। Nothing is in my control. Calm down, Vikram. Calm down. मुझे बताओ क्या हुआ है? अगर एक बात होती तो मैं बताता। एक औरत मुझे कटरा से फोन करती, शायद उसी ने वो तस्वीरें भेजी है। कैसी तस्वीरें? किसी ने मुझे गायत्री का खून करते हुए देख लिया और उसने तस्वीरें खींच ली। क्या कह रहे हो तुम, विक्रम? और वो फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? मैंने जला दी। और नेगेटिव्स? मुझे क्या मालूम, मैंने वो तस्वीरें नहीं ली हैं। नेगेटिव्स कहाँ हैं? Don't ask me stupid questions. Okay, okay. Calm down. What calm down? My life is in a mess. मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैंने मां की दवाइयां बदल दी, फिर भी वो ठीक हो रही हैं। क्या? रेवती जी ठीक हो गई? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो जल्द से जल्द बोलने लगेंगी। और ऊपर से वो औरत जो अपने आप को गायत्री कहती, बार बार मुझे धमकी देती रहती है। कहती है कि मैं सीधे रास्ते पर आ जाऊं वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, फांसी पर लटक जाऊंगा मैं। डोंट बी सिली विक्रम, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन होने लगा है। What nonsense, विक्रम? She is a bloody imposter. वो गायत्री की हम शक्ल है। पुलिस के पास जाएगी तो सबसे पहले वो खुद फंस जाएगी। मुझे फांसी पर नहीं लटकना। विक्रम, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके? मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? मैं सिर्फ सीधे रास्ते पर ही चलूंगा। मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता। And what about Malika? What about Malika? What do you mean what about Malika? तुम उसके साथ शादी करना चाहते थे? अब भी करना चाहता हूं, लेकिन आपने सुना नहीं, मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता। She's not worth it. विक्रम के डर का बहुत ही जल्दी इलाज करना होगा, वरना खेल खत्म। लाओ भाई लाओ।
आज तो भोजन का मजा आ गया। पता नहीं कितने दिनों के बाद हम सब लोगों ने मिलकर इकट्ठे खाना खाया। बिल्कुल सही बाबूजी। बाबूजी ऐसा ही होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ आज से ऐसा ही होगा। ये संतो दीदी कहाँ है? आजकल कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। बाबूजी, वो अपने कमरे में देवी माँ का महाजाप कर रही है। कहती है ऐसा करने से इस घर से बुरा साया चला जाएगा। आप कहें तो मैं उन्हें बुला लाऊं? नहीं नहीं नहीं, उसे रहने दो, जाप करने दो। हम यहाँ तुम्हारी और विक्रम की शादी की सालगिरह के बारे में बात करते हैं। बेटा, ये पार्टीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। ये तो तुम्हें ऑर्गेनाइज करनी होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बाबूजी, सारे अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, और आप देखते जाइए कितनी शानदार पार्टी हो। गुड। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि चूंकि ये हमारी शादी की पहली सालगिरह है, इसलिए पार्टी के अगले दिन मैं गायत्री को शहर से बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। क्यों रे? मैं जानता हूं मां, आप मुझसे नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। आपको उस दिन का इंतजार है, उस पल का जब आप बोल पाएंगी और बाबूजी को मेरा राज बता सकेंगी, हमारा राज। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता मां कि आप अपने बेटे को फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहते हो। अपने बेटे को खोना क्यों चाहते हो? मैं आपका बेटा हूं, अब मुझे खोना क्यों चाहते हो? विक्रम, मेरी आत्मा से बोझ उतर जाएगा। नहीं, तुम बोल रही हो मां? तुम बोल कैसे सकती हो? मैंने तुझ जैसे बेटे को पैदा करके जो पाप किया था, उसका प्रायश्चित होगा। ये चाल है, ये गायत्री की एक और चाल है। तुम इतनी जल्दी ठीक तो नहीं हो सकती। आज मैं तेरे बाबूजी को सच बताऊंगी कि तूने मेरी बहू की हत्या की। मार डाला उसने दोष को। हट जाओ मेरे रास्ते से विक्रम। तुम कब तक मेरी आवाज बंद करोगे? तक मुझे यकीन नहीं होगा कि तुम अपने आप अपना मुंह बंद रखोगे।
अपनी माँ को गोली मारेगा? मार दे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तुझे जो करना है वो कर ले विक्रम, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। आज मैं अपनी आत्मा से बोझ उतार कर ही रहूंगी। नहीं माँ, नहीं 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 नहीं। देखो देखो माँ, तुम इस राज को राजी रहने दोगी? तुम इस बोझ को नहीं उतार सकती, क्योंकि अगर तुमने बाबूजी को इसके बारे में बता दिया तो पिस्तौल की पहली गोली बाबूजी के सीने के पार हो जाएगी। दूसरी गोली कविता की जान ले लेगी। तीसरी गोली अक्षय, चौथी पूजा और पांचवी औरत जो गायत्री बने इस घर में फिर रही है, जिसे बाबूजी अपनी बहू समझते हैं। और छठी गोली नहीं मां, तुम्हें नहीं मारूंगा मैं, अपने आप को मार दूंगा। क्योंकि तू तो मेरी मां है ना, तुझे कैसे मार सकता हूं मैं? तुझे तो मैं जिंदा छोड़ूंगा ताकि इन सारे लाशों का बोझ लेकर तू जिए। राज किसी को नहीं बताएगी। चुपचाप उस व्हीलचेयर में बीमार होकर बैठ जा तू। आज रात इस घर से 6 लाशें निकलेंगी मां। फैसला आपको करना है। कौन सा बोझ लेना चाहती हैं आप? अपनी आत्मा पर मेरी राज का बोझ, या फिर अपनी बाकी जिंदगी अपने परिवार की लाशों का बोझ? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है मां, तो इस कमरे से एक कदम बाहर रख कर देख लें। फैसला आपके हाथ में है। चुपचाप इस व्हीलचेयर पर बैठे रहना, बीमार बनकर।